Hi everyone. Today the topic we are going to touch is anarchism. Anarchism it's for UG people who are need to have an idea about the anarchism, the precise idea. What is anarchism really about? Anarchism hota kya hai? I have taken the help of a book called Political Ideology by Andrew Hayward, as well as I have taken some ignore notes, as well as I have taken a help of AI to make some notes so you can write this in examination point of view. The word anarchism comes from Greek and without ergos, ruler authority. So anarchism literally means without rulers. Now people often confuse anarchy with chaos or violence. लोग confuse करते हैं anarchy को chaos और violence से, but anarchists reject that completely. They say anarchy does not mean disorder. It means no master, no slave. Anarchy का ये मतलब नहीं होता है chaos, disorder हम बताएंगे, confusion बताएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि ना कोई master है, ना कोई गुलाम है. So anarchism is a political philosophy that says people can live together peacefully without being ruled by government, kings or police. लोग इकट्ठे रह सकते हैं ना किसी रूलर के बगैर, विदाउट बीइंग गवर्नमेंट के बगैर, किंग्स या रूलर या पुलिस के बगैर. सोसाइटी कैन ऑर्गेनाइज इटसेल्फ थ्रू वॉलंटरी कॉपरेशन. अब अगर किंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या होगी? वॉलंटरी कॉपरेशन होगी. मैंने क्या बोला? मैंने ये बात आप लोगों को बोली कि एनार्किज्म क्या है. इसका मतलब है रूलर्स के बगैर. इसका मतलब नो मास्टर नो स्लेव. इसका मतलब कि ना किंग्स आएंगे, ना पुलिस होगी, ना गवर्नमेंट्स होगी. ओके, यू गॉट माई पॉइंट. लेकिन रूल्स लॉ तो होगा, लेकिन हमें कोई रूल करने वाला नहीं होगा. वॉलंटरी कॉपरेशन होगी इंस्टेड ऑफ कोहर्शन फोर्स. फोर्स नहीं होगा, लेकिन वॉलंटरी कॉपरेशन होगी. आई होप इतना क्लियर हो गया. अब एक और आइडिया. The idea power corrupts. All anarchists share one belief: the state government is unnecessary. In fact, it's harmful. The belief that state creates inequality, force obedience, and kills true freedom. यानी कि स्टेट तो नहीं होनी चाहिए. क्यों? ओबिडेंस आता है, फोर्स आता है, हम लोग अपने फ्रीडम नहीं कर पाते, हमें लिमिट किया जाता है. जैसे जॉर्ज ऑलवेल की 1984 मैंने आप एनार्किज्म के लिए आप ज़रूर पढ़ें, या एनिमल फार्म पढ़ें बाय सेम बाय जॉर्ज ऑलवेल, आप वो पढ़ें. एंड नाउ यू विल सी दैट हाउ गवर्नमेंट कंट्रोल्स you. Okay, so anarchism is a radical belief in freedom and equality at the same time, not with other. They dream of stateless society but not a lawless one. In society where people guide themselves with reason, cooperation and moral sense, not with laws made by ruling. आप reason, cooperation और moral sense इन चीज़ों से आप चलोगे, ना कि किसी रूलर की लॉज से. आपको स्टेट यहाँ पे एनार्किज्म में अननेसेसरी है. क्यों? यहाँ पे इक्वालिटी आता है, फोर्स आता है, ओबीडियंस आता है, और जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाती है. एंड यहाँ का मतलब होता है फ्रीडम इक्वालिटी, नॉट वन विदाउट अदर. हमें फ्रीडम भी चाहिए, हमें इक्वालिटी भी चाहिए, हमें सिर्फ ये और ये नहीं चाहिए. सो अनआर्किक बिलीव इन फ्रीडम इक्वालिटी एट द सेम टाइम, नॉट वन विदाउट अदर. स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, लॉलेस नहीं होनी चाहिए. कॉपरेशन, रीजन एंड मॉरल ग्राउंड से जो ये लॉज जो है इनसे नहीं चलेगी, लेकिन इन्हीं मॉरल, रीजन और कॉपरेशन से चलेगी. हाउ डिड एनार्किज्म बिगिन? अब ये एनार्किज्म ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे. एनार्किज्म कब बिगिन हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के बाद आपने देखा कि बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हमें हुआ. हमारे मतलब कि लोग जो पोअर है वो ज़्यादा पोअर हो गए और जो रिच है वो ज़्यादा. सो इंस्टेड पावर कुछ लोगों के पास आई, तो लोगों ने क्वेश्चन किया, व्हाई डू इवन रूलर्स, व्हाई डू वी इवन नीड रूल्स एट ऑल? द क्वेश्चन राइज टू birth of anarchism. Here are the key figures. Think of them as a family tree of anarchism. पहला, इसके लिए आप एक थोड़ा बहुत फॉर्मूला नहीं, इट्स अ नेमोनिक. आप याद करेंगे WPMPE. W से याद रखेंगे आप विलियम गॉडविन 1793 में उसने एक बुक लिखी, रोट एनक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस. उसने बोला ह्यूमंस आर नेचुरली रैशनल एंड काइंड, सो गवर्नमेंट इज अननेसेसरी. विलियम गॉड ने पहली बार उसे एनार्किस्ट का एक डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन उसने एक बताया कि स्टेट अननेसेसरी है. अगर लोग काइंड है तो हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम लोग खुद को खुद ही गाइड कर सकते हैं. तो फिर आते हैं इम्पॉर्टेंट दैट हु coined the term anarchist, who called first self him called anarchist. It was Perry Joseph Proudhon 1840 में. Okay, and said property is theft, meaning one person owns too much, other lose their freedom. अगर एक इंसान के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी तो दूसरा फ्रीडम लूज करेगा. माइकल बॉकनन
Revolutionary anarchists said the state and church both enslave people. State और church दोनों ही जो लोगों को वो गुलाम बनाते हैं, and if God existed we have to destroy him. Peter Kropotkin, scientist at revolutionary anarchist की हमने बात की. Peter Kropotkin, scientist and philosopher, said cooperation ज़रूरी है. इसने अपनी बुक दी थी म्यूचुअल एड, उसमें से पढ़ा था दैट नेचुरली हमें कॉपरेशन करनी है, ना कि कॉम्पिटिशन. एमा गोल्ड, इट्स वॉज अ फेमिनिस्ट एंड अनार्किस्ट, ने बोला कि हमें कंबाइन एनार्किज्म विद द फाइट फॉर वुमेन्स. सॉरी, ओके. वाई डू anarchists बिलीव? anarchists आप क्या बिलीव करते हैं? दे बिलीव विथ CENS, anti-clericalism, economic freedom, natural order, and anti-statism. Anti-clericalism क्या? Anarchists reject the organized religion, especially when it teaches people to obey blindly. They say religion often supports the state by saying obey or rule is because God wants it. Bacon once said if God really existed, it would be necessary to abolish him. He meant believe in divine authority keeps people submissive. Anarchists want, okay, so against religious authority भी होते हैं, okay, and anti-statism, state के against भी होते हैं, root of opposition, they wanted to abolish it. Natural order, यार मैंने आपको बोला anarchists believe that human beings are naturally cooperative, not evil. If you give people freedom, they will organize themselves peacefully. This idea from Kropotkin's mutual, जो मैंने आपको बोला था एक scientist and philosopher थे, उन्होंने ये बात बोली, we study animals and early humans. He found these species survive through cooperation, not competition. Okay, like a community garden that grows because everyone cares for it. Okay, okay. इसके बाद economic freedom. For economic true freedom also mean economic equality. They oppose both capitalism copy because it creates exploitation, state socialism because it replaces one master, the capitalist, with another bureaucrat. Okay, they prefer voluntary cooperation, small communities, cooperative, and this is called mutualism or collectivism. अब दो types of anarchism, इसमें आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे. Two main types of anarchism. Haywood divides anarchism into two main traditions. One focus on community, other focus on individual freedom. कलेक्टिव और एक तो सोशल एनार्किज्म और इंडिविजुअल एनार्किज्म. इंस्पिरेड माइकल बॉकनन ने ओके कलेक्टिव एनार्किज्म इंस्टेड पर बॉकनन, मैंने माइकल बॉकनन का आपको अभी बोला था. माइकल बॉकनन ने कौन सी बात बोली? माइकल बॉकनन ने जो बात बोली डैट वॉज के रेवोल्यूशनरी थी, जो उसने बोला था अगर स्टेट और चर्च जो है करता है एनस्लेव तो वी नीड टू डिस्ट्रॉय. एंड देन क्रॉपटिकन भी मैंने बोला था म्यूचुअल एड के बाद डैट वी बाय नेचर वी आर काइंड, बाय नेचर वी आर कोऑपरेटिव रादर देन कॉम्पिटिटिव. एंड people are social and cooperative by nature, want as common ownership of land and factories, reject both capitalism and state. Spanish anarchists believed worker control farms and factories during the Civil War. Intellectual anarchism, inspired by William Godwin and Max Turner, focus on personal liberty, no should control, says society should exist only to help individual achieve freedom. Same later thinking like Moray Rothbard turns into anarcho-capitalism. विलियम गॉडविन मैक्सवेल ने बोला कि अब हमें इंडिविजुअल को भी कोई कंट्रोल नहीं करना चाहिए, काइंड है, रैशनल है, कोऑपरेटिव है, तो क्यों हमें कोई इंडिविजुअल को भी ये ना करे. लॉ के मोर्थबोर्ड एनार्को कैपिटलिज्म बोलता है कि अब उसको आगे जाके फिर और इसको एक्सटेंड करते हैं कि अगर कैपिटलिज्म अब है तो लेकिन उसमें फिर फ्री मार्क्स होते हैं विदाउट गवर्नमेंट. तो ये मोरे रोथबर्ड, ये आप प्लीज़ याद रखेंगे. सो कलेक्ट से फ्रीडम थ्रू इक्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल इंटरफेरेंस. मॉडर्न फ्राइमर्स क्या है? साइबर एनार्किज्म, द बिलीव दैट ऑनलाइन स्पेसेस शुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल. बिलीव दैट हमें मतलब साइबर यानी कि जो भी इंस्टाग्राम वगैरह है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि नेपाल में क्या हुआ. द बिलीव दैट ऑनलाइन स्पेसेस शुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल. यूज़ ऑफ इंक्रिप्शन एंड क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी होता है जैसे बिटकॉइन वगैरह, इनको जो है बाईपास स्टेट पावर, जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल ना हो, स्टेट मतलब ट्रांजेक्शन्स वगैरह का उन पर कोई कंट्रोल ना हो. ओरिजिनली पीपल सॉ द इंटरनेट स्टेटलेस स्पेस, बट नाउ टेक जॉइंट्स लाइक गूगल में होल्ड पावर, शोइंग दैट पीपल हैव द फ्यूचर ऑफ एनार्किज्म. Haywood says anarchism dreams of a stateless world may not fully happen. It doesn't, because modern society will come to abolish all statistical instability. Past anarchists, suspension anarchists gave it a bad image, but anarchism still inspires modern movements. Occupy Wall Street, environmental and feminist movement, industrialization, climate change,
And in simple words, the spirit of anarchism is like no one should rule another, not kings, not priests, not cooperative. People can live freely without work together and decide their own lives. It's a political theory and modern dream. I believe in humans' capacity for cooperation without coercion. I hope all this is clear, and I think this is it. Have a nice day ahead. Take care. Bye.